नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर शाबर मंत्र तंत्र व ग्रामीण टोटकों में। और दोस्तों, आज हम सबसे पहले तो मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई देता हूँ। परमपिता परमेश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपके रोग दोष परेशानियों को दूर मिटाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस पावन मौके पर मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया शिव से संबंधित एक साधना देने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इस साधना को आज के दिन से ही शुरुआत कर देंगे और इसके परिणाम देखिए कितने जबरदस्त होते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है या जो काम आप बहुत दिन से करने की सोच रहे थे वो कार्य भी पूरा होगा। जो मैं साधना बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसमें आपको ज्यादा कुछ खर्चा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जो आवश्यकता है वो है अपने भावों की। दोस्तों, हम कोई भी साधना करते हैं, किसी भी देव को मनाते हैं, किसी भी देव की आराधना करते हैं, तो उसमें हमें सामग्री की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी हमें भाव की आवश्यकता होती है। हम देवी देवताओं के नाम से जो कुछ भी हम उनको चढ़ाते हैं, वास्तव में वो ग्रहण नहीं करते हैं। वो सिर्फ हमारे भाव क्या है, हमारे भावों को ही वो ग्रहण करते हैं। हमारे तुम्हारे दिए हम तुम कुछ भी देवी देवताओं को चढ़ाए तो उनसे उन देवी देवताओं का कभी पेट नहीं भरता। उनका पेट तो सिर्फ हमारी भावना से ही भरेगा कि हम उनके प्रति कैसी भावना रखते हैं, हम उनको कितना चाहते हैं। और यही एक सफल मंत्र है कि हम अगर किसी की भी साधना करते हैं तो हमें उन पर बहुत ही अधिक आसक्त होना चाहिए। हमारी सभी भावनाएं अपने देव के प्रति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। और जहां तक शाबर मंत्रों की बात होती है तो शाबर मंत्र साधना में हमारा भाव एक बालक की तरह होना चाहिए, जो अपने माता पिता को कुछ भी कह देता है और बालक को विश्वास होता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए जरूर ही कुछ करेंगे। तो उसी भाव के साथ शाबर मंत्र में साधना की जाती है। अब रही बात शिव की, तो शिव, इनके बारे में क्या कहूं, जितना कुछ इनके बारे में कहा जाए वो सब कम है। बस मेरे भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं और इनकी साधना वो भी बड़ी ही अच्छी है। आपको उसके लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। इसमें ज्यादा कोई कठोर नियम कुछ नहीं है। सिर्फ आपको रोज सुबह शिव मंदिर जाना, भगवान शिव को दुग्ध जल आदि अर्पित करना और घर आकर अपनी साधना को शुरू करना। तो दोस्तों, पहले मैं आपको शब्द बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। और जैसा कि कई बार मुझे कमेंट्स भी मिले हैं कि जो मैं शब्द बताता हूं कि जहां मेन बात होती है वहां मेरी ऑडियो थोड़ी वीक होती है, या फिर कईयों ने मुझे ऐसे भी सुझाव दिए हैं कि जिन मंत्रों का मैं वीडियो में प्रयोग करता हूं उन मंत्रों को मैं लिख भी दिया करूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी जिस मंत्र को मैं बताने जा रहा हूं उस मंत्र को जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। आप वहां से भी इसे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मंत्र है कि हमें शिव साधना जो करनी है उसका मंत्र आप सुनिए। इस कुछ इस तरह से है। आद अंत धरती
आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा। खोल घड़ा दे दड़ा, देखूं शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने सुन लिया है। एक बार फिर भी दोबारा से सुनिए। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा। खोल घड़ा दे दड़ा, देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस साधना को आपको सिर्फ इतना ही करना है कि रोज प्रतिदिन संध्या के समय आपको ये मंत्र लगभग रात को 9-10 बजे के आसपास आप जप करने बैठिए। अपने सामने दीपक, धूप, अगरबत्ती, बस इतना ही रखिए। ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अगर सामर्थ्य हो तो आप और भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप सिंपली धूप, दीप, अगरबत्ती इतना ही करें। अगर वो भी आपके लिए संभव नहीं होता है तो भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं, उनको सिर्फ भाव चाहिए, वो आपके भाव के भूखे हैं। तो ऐसे में आप जो है बस इतना ही करिए। इस मंत्र को कंटिन्यू बिना किसी माला के जपते रहिए। अगर माला भी लेते हैं तो रुद्राक्ष माला से जपिए, वरना कोई खास जरूरत नहीं है। आप जपते रहिए और लगभग कम से कम 1.25 घंटा इस मंत्र का जाप कीजिए। अपनी भावनाएं पूरी शिव में ही शामिल कर दीजिए। और इसके परिणाम क्या होंगे कि भाई आप कहोगे कि मैं अगर ये मंत्र जपता हूं तो इसमें क्या परिणाम होंगे। तो इसके परिणामों की बात करें तो आपको आर्थिक समस्या, बीमारी, रोग दोष, दुश्मन, परचक्र, उपद्रव, किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको आर्थिक तंगी है या कोई विवाद है, परेशानी है, किसी मुश्किल में है, तो आप ये साधना शुरू कर दीजिए और तब तक करते रहिए जब तक शिव जी की कृपा आप पर नहीं हो जाती। और दोस्तों, कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है अपने भावों को मजबूत रखिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और जो शब्द बताए गए हैं उन पर विश्वास कीजिए। बस इसके बाद आपको कोई भी चीज, कोई शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और भी अवसर आ रहे हैं आपके लिए, और भी कई विद्याएं जरूर आपको यहाँ इस चैनल पर दूंगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नए नए अपडेट्स पाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर शाबर मंत्र तंत्र व ग्रामीण टोटकों में।